नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की, जो आज फिर सुर्खियों में आ गया है क्योंकि अमेरिकी अदालत में, आपको याद होगा कि 2019 में एक केस हुआ था और उस केस में अमेरिकी अदालत में जो लॉसूट फाइल किया गया था उसमें व्हाट्सएप ने जवाब दिया है। और जवाब, जो उसके कुछ रेवलेशन सामने आए हैं, वो अपने आप में नए हैं क्योंकि इस बार, पहले जब व्हाट्सएप ने जवाब दिया था तो आपने देखा था कि उन्होंने बताया था कि जो पूरी स्प्रेड है इस पेगासस की वो कितनी है, कौन सा वर्जन इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी जो अमेरिकी अदालत में जो जवाब व्हाट्सएप ने दिया है उसमें ये पाया गया है कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा पेगासस का इस्तेमाल किया है। तो अब कुछ 1400 लोगों को शायद एनएसओ ने हिट किया था और उसमें से लोगों की संख्या देश के नाम के साथ सामने आई है, जो व्हाट्सएप ने इसे अदालत में एक सबमिशन में दिया है। और अगर इसके आप डिटेल्स में जाएंगे तो इन इन डिटेल्स के मुताबिक भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर है मेक्सिको का और उसके बाद नंबर आता है भारत का। मेक्सिको ने इन 1400 यूजर्स में, या 1400 या 1223 लोगों को टारगेट किया गया था, जिसमें कि 100 भारतीय इस हैकिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से प्रभावित हुए थे। दुनिया भर में पेगासस का शिकार बने लोगों की ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि भारत में 100 लोगों को टारगेट किया गया था। मेक्सिको में की जो संख्या है वो नंबर 1 पर है, उसमें 400 से ज्यादा लोगों को टारगेट किया गया और दूसरे नंबर पर भारत है। और जो सारे अभी सवाल हैं कि अगर भारत ने दूसरे नंबर पर जाकर सबसे ज्यादा पेगासस का इस्तेमाल किया है तो ये मोदी सरकार के बारे में क्या कहता है। और आपको याद होगा कि 2022 में जो एक टेक्निकल कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें बाद में बंद लिफाफे में उसमें सबमिट कर दिया गया था चीजें और ये कहा गया था कि उसमें बहुत ज्यादा कोई सबूत नहीं है। और उस समय के जो जज थे उन्होंने ये कहा कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए इसमें बोलना ठीक नहीं है। तो बंद लिफाफे में तो उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन पेगासस को लेकर जो सवाल हैं वो अभी भी वही खड़े हैं और उन सवालों को मैं दोहराना चाहती हूँ कि भारत में इस मामले में जो सवाल वाकई में खड़े हैं कि क्या भारत सरकार या उसकी एजेंसियों ने पेगासस खरीदा था, ये सवाल नंबर 1। अगर हाँ तो इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अगर नहीं तो भारत में इसका इस्तेमाल किसने किया। इन सवालों का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अब अमेरिकी अदालत में व्हाट्सएप ने जो जवाब दिया है कि भारत दूसरे नंबर पर है, जहां पर 100 लोगों को टारगेट किया गया था। पहले नंबर पर मेक्सिको था जिसने 452 या 454 लोगों को टारगेट किया और उसके बाद भारत। तो ये क्या कहता है और क्या मोदी जी इससे फंस सकते हैं। भारत में तो ठीक है भाई, आपके हिसाब से चीजें चलती हैं, आपने उसको अपने हिसाब से मोड़ मार लिया, उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स दे दिए, सील एनवेलप में आपने चीजें बंद कर रख दी। लेकिन क्या व्हाट्सएप ने जो जवाब दिया है उससे अमेरिकी अदालत में भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार फंस सकती है, क्योंकि ये कहा गया था कि मोदी सरकार ने बहुत सारे लॉयर्स को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, जिसमें उनके खुद के केंद्रीय मंत्री थे, विपक्षी नेता थे, जर्नलिस्ट थे, उनके फोन में पेगासस डाला गया था। तो ये जो अमेरिका में व्हाट्सएप ने सबमिशन दिया है, क्या ये मोदी सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। हमारे साथ इस समय अंकित लाल है जो कि फाउंडर है पॉलिटिक एडवाइजर्स के और खुद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम कर चुके हैं, कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग। और अभी थोड़ी देर में इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अंकित, आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो सबमिशन व्हाट्सएप ने किया है अमेरिकी अदालत में और जो रेवलेशन सामने आए हैं जिसमें कि भारत दूसरे पायदान पर है, 100 लोगों को टारगेट किया है, ये कितना गंभीर रेवलेशन है अपने आप में। देखिए, अभी आप जो सवाल कर रही थी कि क्या भारत सरकार ने पेगासस खरीदा, इसका जवाब तो इस कोर्ट की रेवलेशन के बाद बहुत क्लियर है कि खरीदा तो गया, उसका प्रयोग किया गया। 100 लोगों के फोन में व्हाट्सएप के माध्यम से पेगासस डाला गया और उन लोगों की गतिविधियों पे ध्यान नजर रखी गई। अब सवाल यह आता है कि वो 100 लोग कौन थे, क्योंकि अगर आपने ये आर्टिकल देखे हो तो इसमें एक्टिविस्ट के बारे में बात हो रही है, जर्नलिस्ट के बारे में बात हो रही है और खुद केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बात हो रही है कि भाई कुछ यूनियन मिनिस्टर भी थे जिनको पेगासस के माध्यम से टारगेट किया गया। ठीक है, तो
इन 100 लोगों के नाम बाहर आना सबसे बड़ा कदम होगा इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? वो कौन से जर्नलिस्ट, कौन से एक्टिविस्ट थे, कौन से खुद के केंद्रीय मंत्री ये थे जो मोदी सरकार को लगता था कि उनके लिए खतरा है। देखिए, 140, 145, 150 करोड़ के देश में 100 लोगों को चुन के उनको टारगेट किया गया एक ऐसे सॉफ्टवेयर से के माध्यम से जो एनएसओ कंपनी जिसने बनाया है, उसकी टोटल बिलिंग इस सॉफ्टवेयर को लेके कुछ 50-60 करोड़ की सारे कंट्रीज को मिला के है। ठीक है? अगर इंडिया नंबर 2 पे है तो बिलिंग में भी नंबर 2 रहा होगा। वो पैसा कहां से गया? ठीक है? किन व्यक्तियों को टैप करने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया गया? ठीक है? क्या इंडियन कोर्ट से परमिशन ली गई थी? बिकॉज इंडियन टेलीकॉम रेगुलेशंस के अनुसार अगर आपको किसी व्यक्ति के फोन को टैप करना होता है तो आपको इंडियन उस कोर्ट से ऑर्डर लेने होते हैं। क्या इंडियन कोर्ट इस बारे में लूप में थी? मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं कोई जानकारी में आई है बात। तो इसको लेकर बहुत तो कोई सारे सवाल। इसको लेकर तो कभी भी इस पूरे दौरान जब जब पेगासस की बात हुई इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई कि भाई आपने कोर्ट से परमिशन लिया था या नहीं लिया था। लोगों ने सवाल पूछे थे लेकिन इसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिला। बिल्कुल, इसमें इन लोग गवर्नमेंट ने हमेशा इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक पर्दा डालने की कोशिश करी है। लेकिन अगर उनको खुद के यूनियन मिनिस्टर अपने देश के लिए खतरा लग रहे हो तो इससे बड़ी गंभीरता की बात कोई हो नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही ये 100 लोगों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट तो इस लिस्ट को पब्लिक डोमेन में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये बिल्कुल सर्वविदित बात है। ये इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम में से किसी को। लेकिन जैसे ही ये 100 लोगों की लिस्ट फिर अगर भी पब्लिक डोमेन में आती है। आपने कहा कि भारत की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस लिस्ट को वो रोके जिसमें जिस लिस्ट में उजागर होंगे नाम कि कौन कौन से वो लोग थे जिनके फोन में या व्हाट्सएप में पेगासस डलवाया। वो कैसे करेगी? जी। अब तो ट्रंप है, मोदी जी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो क्या डियर फ्रेंड ये काम होने देंगे या कहेंगे कि मोदी आई डोंट केयर फॉर यू, वी विल इंश्योर दैट दिस लिस्ट इज आउट? क्या एटीट्यूड होगा? देखिए, उन्होंने अभी ट्रेड वॉर के दौरान भी अपनी दोस्ती को अलग रखा और काम बिल्कुल। को अलग रखा। ठीक है? तो प्रेसिडेंस है इस चीज का कि जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो अपने पर्सनल रिलेशंस को अलग रखते हैं और जो प्रोफेशनल चीजें उनको अलग रखते हैं। ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना। ठीक है? यूएस हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस, हैज सम इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस। वो इंस्टीट्यूशंस की कुछ वेल डिफाइंड जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ यूएस प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है? देखिए, एनएसओ जो कंपनी है, ये डेटा सिर्फ वो एनएसओ कंपनी दे सकती है सरकार, इंडियन गवर्नमेंट से, और इवन बाकी जो कंट्रीज हैं। और इसको सिर्फ इंडियन इशू की तरह ना देखा जाए, बिकॉज अगर आप इस लिस्ट में कंट्रीज को देखें तो इसमें कौन सी कंट्री है? इसमें मेक्सिको है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें मोरक्को है, ठीक है, बहरीन है। ये कोई बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो नहीं है इनमें कोई भी। ठीक है? तो अब भारत उस कतार में जाके खड़ा हो गया है जहां पे कि जिनको सी ग्रेड डेमोक्रेसीज या स्यूडो डेमोक्रेसीज कहा जाता है, वो कंट्री शामिल। तो अब सवाल ये है कि अगर ये 100 लोगों की लिस्ट बाहर आती है, जो यूएस कोर्ट के माध्यम से आएगी, भारतीय सरकार तो इसमें कोई सहायता नहीं करने वाली, बल्कि वो भरपूर कोशिश करेगी कि ये लिस्ट बाहर ना आए। तो अगर यूएस कोर्ट्स एनएसओ कंपनी से ये लिस्ट नहीं, मांगकर लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में डाल व्हाट्सएप तो पाती हैं। नहीं, बट अंकित ये क्या ये व्हाट्सएप इसकी लिस्ट दे सकता है? क्योंकि व्हाट्सएप को तो पता होगा कि किसके कौन कौन से वो 100 व्हाट्सएप नंबर्स हैं जिनमें ये पेगासस डाला गया होगा। वो तो उनको पता होगा मेरे ख्याल से, सिंस यू आर अ देखिए, उनको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आल्सो। सो उनको पता तो होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट हम्म, व्हाट्सएप बीइंग अ बिजनेस, it being a राइट। company, ठीक है, they won't like to take anything with to make anything public without judicial intervention। ठीक है? विच मेक सेंस ऑल्सो। मतलब वो एक लॉजिकल बात है ना कि भाई उन्होंने खुद ही कोर्ट में जाके केस करा है, व्हाट्सएप ने, मेटा जो उनकी पेरेंट कंपनी है, वो लोगों ने केस करा कि भाई एनएसओ ने हमारे प्लेटफॉर्म के कुछ लूपहोल्स का प्रयोग करके इतने इतने लोगों को इन इन कंट्री में टारगेट करा।
ठीक है, तो उनके पास लिस्ट है, तभी वो ये बात बता पा रहे हैं कि किस कंट्री में कितने लोगों को टारगेट किया गया। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, वो कोर्ट के इंटरवेंशन से आना ज्यादा आसान होगा। अदरवाइज अगर अंदर कोई विसल ब्लोअर होता और वो चीज लीक हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट मैटर। बट हमारे देश में पनामा पेपर से लेके सारा कुछ लीक हुआ है आज तक, उसके ऊपर क्या एक्शन हो गया? तो इट वुड बी बेटर इफ इट कम्स थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन और इसके ऊपर इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो। मुझे इस लिस्ट में सबसे इसका मतलब इंटरेस्टिंग ये बात है दिखी। आई प्योरली मुझे आई एम प्योरली टेकिंग अ क्यू फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि जुडिशियल इंटरवेंशन से उन नामों की लिस्ट बाहर आएगी। तो क्या होगा? व्हाट्सएप क्या अमेरिकी अदालत से परमिशन लेकर और फिर वो इस लिस्ट को उजागर करेगा? देखिए, अमेरिकी अदालत अगर उनको ऑर्डर करेगी कि भाई आपको लिस्ट सार्वजनिक करनी है तो करेंगे। इस लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि इसमें एक अमेरिकी व्यक्ति का भी कोई नाम है, बिकॉज यूएस से एक किसी व्यक्ति का सर्वेलेंस किया गया। वो कौन हम्म। व्यक्ति है हम नहीं जानते इस समय, ठीक है। वो कोई सस्पेक्टेड टेररिस्ट भी हो सकता है, वो कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक यूएस सिटीजन का भी इसमें सर्वेलेंस का केस है, तो यूएस कोर्ट्स इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेंगी कंपेयर टू हैड अ यूएस सिटीजन नॉट बीन इन्वॉल्व। ठीक है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि अदर कंट्रीज में जिन लोगों को सर्वेलेंस के अंदर डाला गया, वो क्या उसी कंट्री के लोग थे या कहीं बाहर के भी लोग थे। ठीक है। बिकॉज हो सकता है यूएस में किसी रशियन व्यक्ति को सर्वेलेंस में डाला गया, देयर इज नो एविडेंस कि किसको ट्रैक किया जा रहा था। ठीक है। अदर यूरोपियन कंट्रीज भी यूज कर रही थी पेगासस को, स्पेन का नाम है उस लिस्ट में। ठीक है। नाउ यूरोप के जो जीडीपीआर लॉज है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। ठीक है। इसमें दूसरी एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो देखने लायक है कि एनएसओ कंपनी कह रही है कि हमने सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस को दिया है जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इसराइल ने अप्रूव करा है। ठीक है। सो इट वाज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, इट वाज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रूवल एंड देन अ प्राइवेट कंपनी sold their product after government approval. It was not as if a private company went to anybody and everybody and sold their product. ठीक है। इसमें एक गवर्नमेंट लेवल का ओवरसाइट था। सो कहीं ना कहीं इसको इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाया जाएगा, बिकॉज इजराइल गवर्नमेंट वाज इनेबलिंग अदर कंट्रीज गवर्नमेंट्स टू स्पाई ऑन देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है। अब इसमें जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, देखते हैं। आपने अभी कुछ जो कंट्रीज का मेंशन किया, उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि जो देशों का उसमें नाम है, मेक्सिको नंबर 1 पर है और 456 यूजर्स को वहां टारगेट किया गया। इंडिया जो दूसरे नंबर पर है, भारत, उसमें 100 इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया। बहरीन 82, मोरक्को 69, पाकिस्तान 58, इंडोनेशिया 54, इजराइल 51, स्पेन 21, नेदरलैंड्स 11, हंगरी 8, फ्रांस 7, यूनाइटेड किंगडम 2 एंड यूनाइटेड स्टेट्स 1। उसी एक व्यक्ति का नाम भी है कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स से एक व्यक्ति को टारगेट किया गया। मैं सिद्धार्थ के पास अब आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो डिटेल्स आई है सामने, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो गई है? उन्होंने सोचा कि देखिए, भारत में पेगासस का केस बंद हो गया है, सील बंद लिफाफे में टेक्निकल कमेटी को हमने जो दे दिया वो हम आंख बंद करके मान लेंगे, अब मोदी जी भूल जाएं। लेकिन ये तो जिन की तरह वापस आ गया पेगासस केस। व्हाट्सएप के जवाब देने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी बेनकाब हो गए या होंगे? जी सिद्धार्थ। क्या मोदी जी को वो एक 1942 एक पिक्चर आई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो कुछ चीजें आपकी सरहद से बाहर अगर चली जाती है ना, तो वो कोई उसको रोक नहीं सकता है। मेरी इच्छा भले मोदी जी की हो कि इस चीज को रोक लें, लेकिन जैसे अंकित लाल जी ने अभी कहा कि ये मुद्दा क्योंकि इनके हाथ में नहीं है, ये अमेरिकी न्यायालय के हाथ में है। तो होने वाला ये है कि इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि पिछले साल भारत में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा था एक केस का, इलेक्ट्रल बॉन्ड का। तो सबसे पहले तो उसने जजमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है, गैर कानूनी है। तो सबको मालूम पड़ गया कि हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को 8,000 करोड़ रुपया पैसा गया हुआ है। अब अगले कदम ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप किस किस नंबर का बॉन्ड किसको दिए हैं वो भी नहीं बताइए। तो उस समय भारत सरकार, हमें पता है, वो बॉन्ड का नंबर देने में बहुत हिचकिचा रही थी। उसके बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बुला लिया एसबीआई को और कहा कि आपको शाम में 6 बजे तक 21 मार्च को ये सब वेबसाइट पे डाल देना है।
अब जैसे ही उन्होंने डाल दिया, सब लोगों ने मैच कर लिया कि इसमें बीजेपी को 6060 करोड़ रुपया है, कांग्रेस को 825 करोड़ रुपया है। दिल्ली में भाजपा जो आबकारी घोटाले का बात कर रही है, उसका सबसे बड़ा किंग पिन से खुद भाजपा ने 60 करोड़ रुपया लिया हुआ है, सब कुछ बाहर आ गया। तो होगा ये कि भारत सरकार ने, ये बिल्कुल स्पष्ट है जैसे अंकित जी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है, और क्योंकि एक इजराइल की सरकार इसमें शामिल है, तो उसने इसमें यह भी तय किया कि ये टेक्नोलॉजी हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो भी पैसा देगा उसको हम बेच देंगे, क्योंकि आप जिसको भी पैसा देगा उसको बेच दीजिएगा तो हो सकता है ये आतंकवादियों के हाथ में चली जाए। इसीलिए उसने एक फिल्टर डाला कि ये केवल हम सरकार से सरकार को ही बेचेंगे। अब भारत ने वो चीज खरीद तो ली, लेकिन खरीदने के बाद आश्चर्य यह है कि भारत सरकार ने उसके जरिए न तो विजय माल्या के फोन पर फोन को स्नूपिंग किया, न तो ललित मोदी के फोन का स्नूपिंग किया, न तो भारत के इतने सारे लोग बाहर हैं जो कि भारत को डैमेज कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खराब कर रहे हैं, जैसे खालिस्तान के भी लोग अमेरिका में हैं, तो उनको भी खराब कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पे वो भी सवाल उठा रहे हैं। उन लोगों के ऊपर नजर रखने के बदले अगर भारत सरकार ने इस पूरे के पूरे 100 लोगों को अपने भारत के नागरिकों को ही कर दिया, तो इसका मतलब तो यह है कि भारत की सरकार ने एक उपकरण को, एक टूल को आपने वेपनाइज कर दिया। आपने चाकू से टमाटर काटने के बदले किसी का खून करने को, किसी को घायल करने का आपने काम कर दिया। इसका मतलब तो शर्मिंदगी की बात है। ये तो ऐसे ही हुआ कि मुझे मेरी पत्नी के साथ आज झगड़ा हो गया, तो मैं बहुत गुस्से में आ गया, तो मैंने बगल के पड़ोस के गुंडे को कह दिया कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा टाइट करो। तो इसमें तो आपका परिवार का तो कोई भला हो नहीं रहा है, क्योंकि आप खुद ही अपने ही। तो आश्चर्य ये होता है कि भारत सरकार, जो कि खुद पिछले 10 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार बनाई, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा बना हुआ इस देश में, चाहे वो काफी सारे आतंकवादी हों जो कि खालिस्तान की बात कर रहे हों, चाहे मुझे ये समझ में आता कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्नूपिंग करने के लिए, पाकिस्तान के जनरल पर स्नूपिंग करने के लिए, उनके फोन पर नजर रखने के लिए अगर पेगासस खरीद लेती तो मुझे समझ में आता और हम उसकी सराहना भी करते, क्योंकि आपको अपने देश को बचाने के लिए दूसरे लोगों से बचाना चाहिए। लेकिन हमको ये आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने खुद अपने ही नागरिकों को करने के लिए अगर किया है, तो जैसे अंकित जी ने बताया, आने वाले समय में, क्योंकि इस मुद्दे में अमेरिकी नागरिक का भी नाम आ गया है, इसीलिए किसी न किसी स्तर पे अमेरिकी न्यायालय इस चीज को, व्हाट्सएप को कहेगा कि इन सभी लोगों का नाम आप उजागर कीजिए, जिसका नाम उजागर करें, और जैसे ही वो नाम उजागर होगा तो वैसे ही होगा जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको बॉन्ड का नंबर इशू कीजिए, जैसे ही बॉन्ड का इशू नंबर ही हुआ, सबको मालूम पड़ गया कि ये इसमें खेल किसका है, किसने किसको कितना, बीजेपी को कितना पैसा आया था और समाजवादी पार्टी को कितना पैसा आया था और तृणमूल को कितना पैसा आया था, सब सब कुछ खुला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी का इकोसिस्टम इसको कितना भी ढकने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि ये चीज उनके इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा चुकी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय विषय है। अगर सच में बीजेपी के इकोसिस्टम को, इन सब चीजों को ढक के रखना था, तो उनको फिर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था। वो इजराइल से अगर आप टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और अमेरिका की कंपनी में, देखिए इसमें टेक्नोलॉजी इजराइल की है ये जो पेगासस है ये है इजराइल की, जो कि भारत से बाहर है। आप व्हाट्सएप को कह रहे हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी है, कि भारत के नागरिक के फोन पर आप नजर रखिए, तो आप तो पहले से ही दो विदेशी देशों को आपने इन्वॉल्व कर दिया। वो आपकी बात क्यों मानेंगे? वो तो आपके नागरिक नहीं है, आपका कानून उनके ऊपर तो लागू नहीं होता। तो इनको अगर ये करना ही था तो इससे बेहतर है, जिस तरह से एक बार हमको याद है कि देवेगौड़ा जी की सरकार सीताराम केसरी ने इसीलिए गिरा दी क्योंकि उनके घर के बाहर 2 सिपाहियों को खड़ा कर दिया गया था। तो भारत सरकार, मोदी जी को ना थोड़ा ओरिजिनल काम करना चाहिए, पुराने जमाने में जाना चाहिए। भारत में पुराने जमाने में इसी तरह से जासूसी की जाती थी, सिपाहियों को घर के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, और खड़ा करना गलत नहीं है। आज भी आप अगर कहीं आंदोलन करने जाइए तो सुबह सुबह पुलिस आपके घर पर आ जाती है, दिन भर के लिए आपको नजरबंद कर देती है। मेरे ख्याल से अंकित लाल जी इस चीज को बहुत अच्छा जानते हैं। अन्ना हजारे की मूवमेंट में ऐसा कई बार उनके साथ भी हुआ होगा कि सुबह सुबह उनको आंदोलन करने निकलना होगा और पुलिस पहुंच गई उनके घर पे कि नहीं भाई आज घर में ही बैठे रहो। तो आप, जब पुलिस आपके पास है, देखिए नीलू जी, इसमें फिर एक दूसरा आश्चर्य ये है कि जब भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी पर भी नजर रख सकती है, किसी को भी बिना कारण के नजरबंद कर सकती है, बिना कारण के किसी को भी पकड़ के 24 घंटे तक जेल में रख सकती है,
तो मुझे ये बताइए, जब आपके पास सब कुछ खुद अपने घर का था, तो आप महाराज अमेरिका, ये इजराइल कहाँ काहे के लिए चले गए? अपनी फजीयत करवाने के लिए, और इजराइल में जाके अमेरिकी कंपनी को क्यों कह दिया? तो आपने अगर खुद रायता फैलाया है तो रायता चखना तो पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से ये रायता खुद मोदी सरकार ने फैलाया है, अब चखने का समय नजदीक आ गया है तो चख लेंगे। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी जी के लिए अब एक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है? क्योंकि देखिए, आज फिर से पेगासस लोग भूल गए थे। समय समय पर संसद में कभी कोई लीडर को हमने सुना कि उसने चुटकी लेते हुए बोल दिया कि अच्छा भाई, आपने तो फोन में पेगासस डाल दिया होगा, आपने लैपटॉप में पेगासस डाल दिया गया होगा, और उस तरीके का मेंशन हुआ, लेकिन लोगों ने बात करनी पेगासस के बारे में बंद कर दी थी। अब ये जो व्हाट्सएप ने सबमिशन दिया है अमेरिकन कोर्ट में, आज फिर से पूरे पेगासस को लेकर लोग चर्चा यही कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और हर जगह कि भाई, मोदी जी ने ऐसे कौन से 100 लोगों को टारगेट किया था, क्या कहां से खरीदा था, क्या हुआ था। अब वो सील बंद लिफाफे में टेक्निकल कमेटी को रिपोर्ट तो दे दी गई, लेकिन क्या आज एक बार फिर से फ्रेश डिबेट नहीं शुरू हो गया इस पेगासस को लेकर, और क्या वो मोदी जी को अब और दिक्कत में डालेगा? एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, कि कोई टेक्नोलॉजी के बारे में उस पर निर्णायक कोई निर्णय देने के लिए आपको उस टेक्नोलॉजी की महारत हासिल होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं 10वीं की परीक्षा दे रहा हूं, तो मेरी कॉपी वही जांचेगा जो कम से कम 10वीं जैसे ज्यादा पढ़ा हुआ हो। मैं अगर बीए की अपना पेपर दे रहा हूं, तो कम से कम उसको जांचने वाला एमए होगा। बीए का पेपर बीए से कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं जांच सकता। तो मुझे बताइए, जो टेक्नोलॉजी भारत में बनी ही नहीं, पेगासस इजराइल में बनी, इसका मतलब भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी कंपनी, वो आप पेगासस डलवा रहे हैं लोगों से व्हाट्सएप में। अब व्हाट्सएप का भी जो टेक्निकल, व्हाट्सएप भले भारत के नागरिक उपयोग करते हो, लेकिन उपयोग वो व्हाट्सएप कंपनी तो अमेरिका की है, वो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की है। तो मुझे ये बताइए कि जिस चीज पर भारत सरकार के पास इस तरह की कोई गुणवत्ता है ही नहीं, कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, तो वो इस पर सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है? जैसे कि मेरे पास एक, मुझे लॉटरी लग गई, मैंने मर्सिडीज बेंज कार खरीद ली। अब कार तो मैं चला सकता हूं, लेकिन कार खराब होगी तो उसमें कौन सा पुर्जा खराब हुआ ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं मैकेनिक तो हूं नहीं। तो मुझे ये बताइए, जो टेक्नोलॉजी भारत में है ही नहीं, जो टेक्नोलॉजी भारत में बनी ही नहीं, उसमें भारत की टेक्निकल, सो कॉल्ड टेक्निकल कमिटी, कितना भी बड़ा उसका नाम हो, आप उसको कितना भी बड़ा एक्सपर्ट घोषित कर दीजिए, वो उसको जांच करने के लिए उनके पास वो क्षमता ही नहीं है ना। वो जो एक जांच सवाल करने की क्षमता ही नहीं है, उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? एक सवाल जो मैं अंकित से पूछना चाहती हूँ कि अंकित, आपको क्या लगता है कि भाई, ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी का मामला है, आपने परमिशन नहीं ली और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने पेगासस जानबूझकर डाला है, किसी एक उद्देश्य से डाला है, एक मैलिफाइड इंटेंशन से आपने व्हाट्सएप के जरिए आपने इन पेगासस को आपने डाला। क्या ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी का मामला बहुत गंभीरता से अमेरिकी अदालत नहीं लेगी? और क्या इसमें मोदी सरकार के लिए, और मोदी सरकार के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि आईटी मिनिस्टर को वो फंसा देंगे या होम मिनिस्टर अमित शाह को फंसा दिया जाएगा, उनको आगे कर दिया जाएगा कि लो भाई, जाओ तुम जूझो। लेकिन सवाल यहाँ पर किससे असल में किए जाएंगे? वेयर विल द बक स्टॉप व्हेन द अमेरिकन कोर्ट स्टार्ट आस्किंग सम सीरियस क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट? देखिए, इसमें एक चीज समझने की ये जरूर है कि व्हाई डिड व्हाट्सएप फाइल अ केस। देखिए, व्हाट्सएप क्लेम करता है कि वो एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, कि अगर आपने मुझे मैसेज भेजा तो वो बिल्कुल। किसी और व्यक्ति को देखना इम्पॉसिबल है। आईडी व्हाट्सएप की ये पोजिशनिंग है कि वी आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म। पेगासस ने जो एनएसओ कंपनी का प्रोडक्ट है, उसने क्या करा, उसने व्हाट्सएप के माध्यम से ही फोन में घुसकर और इन व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस को भी लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए और कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचाया जो कि ऑथराइज नहीं थे उन कन्वर्सेशन को देखने के लिए। जब मैं व्हाट्सएप यूज करना स्टार्ट करता हूं एज अ यूजर, तो मैं एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करता हूं, ठीक है, जिसमें मैं अपने एंड से कुछ चीजों को ऑथराइज करता हूं व्हाट्सएप के लिए, और व्हाट्सएप मुझे कुछ कमिटमेंट्स करता है, जिसमें एक कमिटमेंट ये होता है कि दिस इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहेगी, जो इस केस में ब्रीच हुई है। नाउ, हाउ विल द कोर्ट स्टेट इट, वी डोंट नो राइट नाउ। पर यहां पे प्राइवेसी ब्रीच एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का। अगेन रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ,
ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि सरकार ने अपने ही यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ट्रैक करवाया। ठीक है? इसका मतलब और सरकार इसको एक पर्दा हमेशा से डालती आ रही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो क्या भारत सरकार को अपने ही यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा प्रतीत हो रहा था, या सरकार को खतरा प्रतीत हो रहा था, या किसी इंडिविजुअल लीडर को खतरा प्रतीत हो रहा था? ये बात क्लियर तब होगी जब एक तो डेट्स किस व्यक्ति की ट्रैकिंग की गई, उन व्यक्ति के नाम, और ट्रैकिंग में क्या निकला। जब ये बातें पब्लिक डोमेन में आने लगेंगी, ठीक है, जितना मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूं, एनएसओ ने हर चीज का बैकअप रखा होगा, आइडियली रखा जाना चाहिए। ठीक है, लॉग फाइल बनती है, हर चीज की लॉग फाइल बनती है। अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक लॉग फाइल बनती है कि भाई किस समय पे किस टाइम स्टैम्प पे क्या चीज हुई। ठीक है, तो एनएसओ कंपनी ने कुछ ना कुछ लॉग फाइल्स तो रखी होंगी। वो कितने मेटा डेटा के साथ में वो लॉग फाइल्स, ये सब्जेक्ट टू उनके इंटरनल पॉलिसीज होगा, बट कुछ तो लॉग्स उन लोगों ने जरूर रखे होंगे। सो अब डिपेंड करता है कि जो कोर्ट है यूएस में जहां पे ये सारा मामला चल रहा है, वो उनसे क्या क्या डिटेल्स मांगती है, वो उन डिटेल्स में किन चीजों को वापस पब्लिक डोमेन में डालने का डिसाइड करती है, क्या डालने का नहीं डिसाइड करती है। सिद्धार्थ भाई अभी जैसा एग्जांपल दे रहे थे कि भाई इवन इन द केस ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ने तो अपने एंड से नहीं डिक्लेयर करा कि भाई किस पार्टी को कितना पैसा आया है। कोर्ट ने 2-3 राउंड अलग अलग बार करके डेटा निकलवाया। आई थिंक अंकित डिस्कनेक्ट हो गए। ओके सिद्धार्थ, हाँ मैं अब आपके पास आती हूँ एक अंतिम कमेंट के लिए, फिर देखते हैं अगर अंकित आएंगे तो वील कंटिन्यू विद हिम, अदरवाइज वील वाइंड अप द शो। हाँ बोलिए सिद्धार्थ बोलिए। जी सबसे पहले तो बात यह है कि भारत सरकार अगर इस देश में उसको लगता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है, मतलब इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है, तो आप क्या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करने के लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लेंगे? तो आप अगर विदेशी कंपनियों से राष्ट्रीय सुरक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब तो सबसे पहली बात है कि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। वो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप नोशनल सिक्योरिटी कर रहे हैं और उसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम से बेच रहे हैं ना। नेशनल सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं होती है। तो दूसरी बात यह है कि अगर जैसे बहुत सारे बीजेपी के इकोसिस्टम वाले लोग कहते हैं कि अगर अगर भैया आपको किसी चीज का डर नहीं है तो आप सब कुछ खुल के बोल दो ना, जांच हो जाने दो। तो मैं यही सवाल फिर आप भाजपा से होगा कि भाजपा ने, अगर भाजपा का कहना है कि एनएसओ में उसने उसने विदेशी टेक्नोलॉजी कोई भारत के लिए खरीदी नहीं है, तो मेरे ख्याल से उन्हीं के तर्क के अनुसार क्योंकि अब इसमें व्हाट्सएप ने भारत का नाम ले लिया है, तो उस केस में अमेरिका के केस में भारत को खुद जाना चाहिए, भारत सरकार को, और कहना चाहिए कि आप हमारे नाम की बदनामी कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई डाटा किसी का लिया नहीं है, और ये रहे हम अपनी पार्टी बन रहे हैं, आप मेरी जांच कीजिए, ये कह देना चाहिए। जैसे हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भाजपा वाले कह रहे थे कि उनको अपने फोन का, मतलब जो ईडी और सीबीआई थे उस केस में कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपना फोन खोल के नहीं दे रहे, तो कोर्ट ने कह दिया कि वो फोन खोल के देना उनका काम नहीं है, तुम्हारा काम है जांच करना। तो मुझे बताइए, जब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि किसी के फोन का वो पासवर्ड खोल ले, तो इसका मतलब है कि उसके बावजूद आपको जासूसी करने का बहुत शौक है। टेक्नोलॉजी तो आपके पास ये भी नहीं है कि किसी के फोन का आप पासवर्ड खोल लीजिए। आप खुद कोर्ट में कह रहे हैं कि मैं किसी को पकड़ा हूं, केजरीवाल को, और हमारे पास उसका पासवर्ड नहीं है, मतलब आप खुद मान रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप विदेश से मांग रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब आप जब विदेश से मांग रहे हैं और आपका बीजेपी का इकोसिस्टम का बार बार कहना होता है कि किसी ने अगर कोई गलती नहीं की है तो जांच से क्या डरना, तो मेरा ये कहना है कि अब ये क्योंकि व्हाट्सएप ने भारत का गलत नाम ले लिया है, अमेरिकी न्यायालय में भारत को बदनाम करने की साजिश व्हाट्सएप कर रहा है, एक ऐसे मामले में भारत का नाम घसीट रहा है जिससे कि भारत का कोई लेना देना नहीं है, बहरीन जैसे देशों के साथ, इस्लामिक देशों के साथ भारत का नाम उछाल रहा है व्हाट्सएप। तो मेरे ख्याल से भारत की सरकार को व्हाट्सएप पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आप हमारे बारे में झूठ कैसे फैला रहे हैं।
और अमेरिका के उस न्यायालय में भी अपना पिटीशन डालना चाहिए कि आप इसकी पूरी जांच करें। हमने भारत ने आज तक व्हाट्सएप पेगासस नाम की कंपनी से कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है, हमने उसको हायर नहीं किया था। अगर भाजपा के पास ये ताकत है तो उनको इस तरह से खुल के आना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ जब होता है तो भाजपा यही आर्ग्यूमेंट लेती है। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट अंकित से लूंगी। अंकित, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, एंड जस्ट वाइंड अप विद योर लास्ट कमेंट्स आल्सो एंड वी विल वाइंड अप द शो। हाँ, बोलिए। जी, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है इस समय कि व्हाट्सएप कंपनी, हेलो, एम आई ऑडिबल? बोलिए, हाँ बोलिए, आई कैन हियर यू, बोलिए। हाँ, मैं आपको सुन सकती हूँ, आपको मैं सुन सकती हूँ, बोलिए। हाँ, ओके, सो व्हाट्सएप कंपनी ने एक एज अ यूजर मेरे साथ या किसी भी यूजर के साथ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो हमारे डेटा को प्राइवेट रखेगी। व्हाट्सएप ने किसी भी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, सो एज अ यूजर आई एम एंटाइटल्ड टू एक्चुअली sue व्हाट्सएप ना। व्हाट्सएप इस चीज से बचने के लिए उसने यूएस कोर्ट में गई, उसने एनएसओ को सू करा। एनएसओ से यूएस कोर्ट ने जो भी डेटा अभी तक पब्लिक डोमेन में आया है, पहले ये बात है कि हाँ, सबसे पहले ये बात है कि हाँ भाई, इंडिया में लोगों का डेटा रिकॉर्ड लोगों के फोन में पेगासस डाला गया है। हाँ, इस बात पे पहले कंसेंट आया कि हाँ भाई, एनएसओ कंपनी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमने सेल तो करा। अब दूसरे बार में ये डेटा आया है कि हाँ भाई, 100 लोगों के फोन में पेगासस इंस्टॉल किया भारत सरकार की किसी भी एक एजेंसी ने, जिसको कि इजराइल की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि हाँ भाई, इस एजेंसी को अब दे सकते हैं एनएसओ एनएसओ वाले अपना पेगासस का प्रोडक्ट। अब आगे और क्या क्या डेटा यूएस कोर्ट बोलती है पब्लिक करने के लिए, ठीक है, क्या स्पेसिफिक कन्वर्सेशंस निकाली गई, किन कन्वर्सेशंस के ऊपर ट्रैक किया गया, ठीक है। मैं तो अभी वापस से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं बोलूंगा कि किन यूनियन मिनिस्टर को ट्रैक किया गया, ऐसी क्या वजह थी कि भाजपा सरकार को अपने ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ट्रैक करने की जरूरत आन पड़ी। वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गए, इस इशू को थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है कि भाई, अगर हम अपने यूनियन कैबिनेट के लोगों को ही मान रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा ये है। सवाल अंकित, ये सवाल तो तब भी आया था जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई थी कि भाई इसमें 3 विपक्षी नेता हैं, 2 उनके अपने केंद्रीय मंत्री हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये सवाल तब भी आया था। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है अब आपको कि अमेरिकी अदालत में व्हाट्सएप का ये सबमिशन कि भारत दूसरे पायदान पर है उन देशों में जो कि अपने ही लोगों को पेगासस के जरिए टारगेट करता है, इस मुद्दे पर अब ठीक है उनसे लिस्ट मांगी जाएगी। मोदी जी के लिए ये क्या मुसीबत बनेगा? मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या उन पर फिंगर्स पॉइंट आउट होंगी कि लुक हियर वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हु वाज स्नूपिंग ऑन हिज ओन पीपल? जी अंकित। देखिए, मोदी जी पे सैकड़ों तरह के सवाल होते रहे और होते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट जिस तरह से वो जवाब नहीं देते हैं, भागते फिरते हैं जवाबों को देने से, समस्या वो है। देखिए, कुछ नहीं तो तो क्या प्रॉब्लम अमेरिकी है। अदालत से भाग पाएंगे? जैसे अदानी भारत में तो भाग पाए, लेकिन अब वहां पे उनका इंडाइटमेंट हो गया ना यूएस कोर्ट में, एग्जैक्टली, तो मोदी एग्जैक्टली। जी का भाग पाएंगे अब अमेरिकी So, अदालत से? right from demonetization to Rafale to n number of issues, इंडियन कोर्ट से लिमिटेड लेवल पे सवाल पूछे, कोई भी बहुत स्ट्रिक्टली नहीं पूछ पाया, ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है ये, क्योंकि पहला, इसमें सिर्फ एक कंट्री नहीं इन्वॉल्व है, इसमें कई सारी कंट्री इन्वॉल्व है। दूसरा कि इसमें इंडियन कोर्ट में हियरिंग नहीं चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट में हियरिंग चल रही है। और तीसरा कि इसमें एक गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कि ये प्रोडक्ट इस सरकार को दिया जाए, ठीक है, इजराइल की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है। तो क्योंकि इस तरह के इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। देखिए, एक्स की भी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, इनफैक्ट एक्स ने बैंगलोर की कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करी कि भाई, इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ट्वीट्स को टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो ऐसा पहली बात तो है नहीं कि भारत सरकार के ऊपर सवाल उठे हैं रिगार्डिंग कर्बिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इस बार ये सवाल इंटरनेशनली उठ रहा है रादर देन लोकली, तो इसलिए ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा और इंटरनेशनली गंभीरता से इस बात को देखा जाएगा, ऐसी मुझे बिल्कुल, उम्मीद है।
मैं इसी बात को आप ही की लाइन से कंक्लूड करूंगी इस कार्यक्रम को कि मोदी अब अमेरिकी अदालत से पेगासस के ऊपर शायद नहीं भाग पाएंगे, लेकिन क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित लाल, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।